नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट हम लेकर आते हैं और आज का जो अपडेट है बहुत बेहतर अपडेट है, बहुत बेहतरीन अपडेट है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों को लेकर सभी लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी करना एक गौरवान्वित है और सबका सपना होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वह जॉब करे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एपीओ नई वैकेंसी का जो है ये आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और तैयार पूरी तरीके से हो जाएगी। कब ये नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत बिंदास जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी करना तो इससे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, ये है आपकी एक विज्ञप्ति और ये आज का ही अपडेट है और इसमें दिया गया है सीधे सीधे शब्दों पर, यहाँ ध्यान दें। दिया गया है एपीओ, क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है एपीओ के रिक्त पदों को भरने पर निर्णय ले सरकार। ठीक है भाई, तो यहाँ पर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्देश दिया है कि वह सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 की भर्ती में रिक्त रह गए 30 पदों को भरने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय ले। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है, जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन में कठिनाई आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार इस मामले में 6 सप्ताह में निर्णय ले। विकास सिंह और 21 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति डोनी रोमेश की खंडपीठ ने दिया है। याचिगण का कहना था कि वह 2022 में एपीओ के 69 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ, जिसका परिणाम 21 जून 2023 को जारी किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका PCSJ में भी चयन हो गया, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तथा यह पद पुनः रिक्त हो गए। बाद में रिक्त पदों की संख्या 30 हो गई। याचिगण का कहना था कि वह भी एपीओ परीक्षा में शामिल हुए थे, मगर मेरिट में नीचे रह जाने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था। मांग की गई कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार के मामले में 2015 में रिक्त पदों पर मेरिट के नीचे रह गए अभ्यर्थियों के बाद में भर गए थे। इसी सामान्यता के आधार पर इस बार भी रिक्त पदों को मेरिट के नीचे कर गए अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची जारी कर भरा जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार भी इस बात को लेकर सचेत है कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है। कुल 580 पदों में से 178 पद अब भी रिक्त हैं। मुकदमों के भारी दबाव को देखते हुए न्यायिक कार्य के सुचारू संचालन हेतु पदों को भर जाना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि 2015 में सरकार इस संबंध में नीतिगत निर्णय ले चुकी है, इसलिए इसी समानता के आधार पर याचिकाओं के मामले में भी निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने याचिगण से कहा है कि वह इस आदेश की प्रति के साथ अपना प्रतिवेदन सरकार और लोक सेवा आयोग को भी दे तथा सरकार इस पर 6 सप्ताह में कोर्ट द्वारा गई टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय ले। तो दोस्तों 2 तरीके की बात है। अभी पद कितने खाली हैं? 178 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 178 पद यहाँ पर अभी खाली हैं, जिसमें 30 पदों की जो मांग की गई है, 30 पदों की जो मांग की गई है वो प्रतीक्षा सूची पर की गई है। और अगर प्रतीक्षा सूची नहीं होती है तो आपको न्यू नोटिफिकेशन निकालना होगा। इसके ऊपर भी सरकार टिप्पणी करेगी और इसका जो पता चलेगा वो बहुत जल्द जो है 6 सप्ताह कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणी के अनुसार मद्देनजर रखा जाएगा। यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन अधिकारियों की प्रदेश में कमी है। एपीओ 2022 की भर्ती में रिक्त रह गए 30 पदों का मामला है। 30 पद रिक्त रह गए थे उस भर्ती में, और अभी तक कितने पद हैं? कुल 580 पद हैं। ऐसे प्रदेश में कुल कितने हैं? 580 पद हैं, जिसमें से 178 पद अभी भी खाली हैं। और केस का जो है बहुत दबाव पड़ रहा है, यानी कि मुकदमों की भारी दबाव देखते हुए जो है इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। तो जिसमें से आपको पता है कि 178 है, तो एक तो न्यू नोटिफिकेशन आपके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत जल्द। तो जैसे चुनाव समाप्त होगा, चुनाव के बाद जो है नई भर्तियों के रूप में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है आपको नई भर्तियों के रूप में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपकी कुछ भर्ती जो है एपीओ यानी कौन सी हो जाएंगी आपकी
APO की हो जाएंगी, ठीक है, APO की हो जाएंगी, ठीक है। अब APS की हो जाएंगी, यानी कि आपकी RO ARO की हो जाएंगी, RO ARO की हो जाएंगी, ठीक है। आगे बाद APS की आ जाएंगी, APS की, ठीक है, ये भर्ती आ जाएंगी। आगे बात समझ में। और इसी के साथ साथ जो है आपकी ग्रुप डी, ग्रुप सी, यानी कि स्टेनो और क्लर्क, इन सभी भर्तियों पर जो है गौर किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्द जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी भर्तियों में जो है तेज़ी दिखाने वाला है। तो इससे यह है कि मतलब विभाग को भी और सरकार को भी ये सब पूरी तरीके से नज़र में है कि बहुत जल्द जो है आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। परंतु 69 पदों पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था पिछली बार, उनमें से भी क्या हुआ था, परिणाम जो आया था वो आया था 21 जून को। तो 24 अभ्यर्थी रहते जिसमें 30 पदों की संख्या खाली थी। तो प्रतीक्षा सूची की मांग किया और प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है तो फिर न्यू नोटिफिकेशन की मांग आती है, क्योंकि 2022 से अभी तक कोई भर्ती यहाँ पर है नहीं इसमें। तो 2022 से कोई भर्ती नहीं है, तो जल्द से जल्द जो है इस पर नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है भाई। तो ये छोटी सी एक खबर थी जिससे आपकी थोड़ी सी राहत की साथ आपको मिल सकती है, ठीक है बच्चा। तो जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। तो जो चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।